देखो बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 में अतिरिक्त प्रश्न जो है आप लोगों के व्हाट्सएप पर हम भेजे थे, उसमें से क्वेश्चन संख्या 1 से 4 तक आपको समझाए थे। आप क्वेश्चन संख्या 5 से 6 तक क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर तो भेज चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन को यहाँ उतारे थे। 5 में से एक क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, अन्य क्वेश्चन को आप उसी आधार पर बना लेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 में से भी एक समझा देते हैं, अन्य क्वेश्चन को आप उसी आधार पर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 का हल। इसमें क्या करना है, निम्नांकित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी एवं चतुर्पदी बहुपदों में वर्गीकृत करना है। आपको जो है एकपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको हम समझाए थे। बहुपद किसे कहते हैं सब समझाए, लिखवाए भी थे। अब उसी आधार पर इसमें जो 5वां में है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक पदी बहुपद का पहचान करना है, द्विपदी का करना है, त्रिपदी का करना है, चतुर्पदी का करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में 2 पद है, एक पद है x और दूसरा पद है y। ये दोनों प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों अलग अलग पद है और इनको हम द्विपद कहेंगे, क्योंकि यह जो है 2 पद इस बहुपद में शामिल है। इस बहुपद में 2 पद जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम द्विपदी कहेंगे। यहाँ 1 नंबर दे करके लिखेंगे, यह द्विपदी बहुपद है, बहुपद है। उसी तरह से दूसरा को उतार करके इसमें देखेंगे 7/2 x² y है। ये जितनी अचर और चर संख्या है, ये अचर संख्या है 7/2, x² चर संख्या है, y चर संख्या है। इनके बीच में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह कहीं भी नहीं है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए ये सब मिलाकर के एक ही पद बनाते हैं। इसलिए हम इसे एक पदी बहुपद कहते हैं, क्योंकि पद जो है अगर प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़े हुए हों तब भी उनको जो है अलग अलग पदों में हम गणना कर सकते हैं। लेकिन जरा देखेंगे इन दोनों चर संख्या के बीच में कोई चिन्ह जो है माइनस या प्लस नहीं है। x² 7/2 के बीच में भी प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह छुपा है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह छुपा है। यानी अचर संख्या, चर संख्या सब गुणा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस सब मिलाकर के एक पदी बहुपद है। यहाँ लिख देंगे एक पदी बहुपद। अब यहाँ देखिए माइनस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ 4 पद जुड़े हुए, इसलिए यह चतुर्पदी बहुपद है। इस तरह से बहुपदों की हम पहचान कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में समान एवं असमान पदों की पहचान करना है। इसमें देखना है कि कौन कौन समान पद है, इसमें देखना है कौन कौन समान पद है और कौन असमान पद है, इसकी पहचान करना है। तो आपको हम समान पदों की पहचान के लिए हम बताए थे कि गुणांक जो है कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो अचर राशि है या कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। चर संख्या यानी चर राशि जो है समान होना चाहिए और उसका घात भी समान होना चाहिए, तब उसको हम समान पद कहेंगे। जैसे इस 2x में देखेंगे x इसमें भी है, इस पद में भी x है, इस पद में भी x है। तीनों पद में चर संख्या जो है एक जैसा है, एक जैसा है। अब इन चर संख्याओं का घात देखिए, इसका घात नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि इस पर 1 छुपा हुआ है, यानी इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1। यानी तीनों पदों में हम क्या पा रहे हैं कि चर संख्या समान है और चर संख्या का घात भी समान है, इसलिए ये तीनों पद समान पद हैं। लिखेंगे 2x - 5x - 7x
समान पद है, समान पद है। अब देखेंगे दूसरा में जो है उसको, ये दूसरा में देखिए इस पद में चार संख्या है x और y है, इसमें x है लेकिन y नहीं है, इसमें चार संख्या x और z है। तो इस दोनों पद का जो है चार संख्या समान नहीं है, इसलिए असमान बहुपद है। यहाँ देखिए इसमें yz है, इस पद में चार संख्या yz है और इसमें xyz है। यानी कोई दो ऐसा पद नहीं है जिसमें चर संख्या एक जैसा हो और उनके घात एक जैसा, इसलिए इसमें कोई पद किसी दूसरे पद के समान नहीं है, यानी ये सब असमान पद है। लिखेंगे 4x स्क्वेयर y 5x z स्क्वेयर माइनस 4yz स्क्वेयर माइनस 2xyz असमान पद है, असमान। इस तरह से हम पदों की पहचान करते हैं। अब चलिए आप लोगों की कक्षा में जो बुक पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हम बतलाने जा रहे हैं, जो अभी बताने जा रहे हैं उसको देखेंगे। देखो अब तुम्हारी जो पाठ्य पुस्तक है जो कक्षा में पढ़ाई जाती है उसमें प्रश्नावली 5.1 से शुरुआत हम करने जा रहे हैं बीजगणित की। ये बीजगणित है, इसके पहले अंकगणित आपको पढ़ाए थे, अब बीजगणित में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 से। यह अभ्यास जो है ये पहला नंबर क्वेश्चन है, विस्तार कीजिए। इसमें जो है 9 क्वेश्चन है, इसको छोटा रूप में लिखा हुआ है 5x3 + 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका विस्तार करना है, तो इसका विस्तार हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो 5x + 3y को फिर 5x + 3y से गुणा कर दें, और दूसरा सर्वसमीका के आधार पर यानी सूत्र के आधार पर इसका हम विस्तार कर सकते हैं। तो आप a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये सारे सूत्र आप 6 क्लास में सीखे, और यह 8वां क्लास का क्वेश्चन है। 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े, फिर 8 में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इन सूत्रों को हम चाहते हैं फिर से एक बार आपको याद दिला दें। तो चलिए इस सूत्र को यहाँ पर हम लिखते हैं, देखेंगे आप। इसको सर्वसमीका भी कहते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। दूसरा नंबर सूत्र a - b का होल स्क्वायर, इसके लिए a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होता है। तीसरा नंबर a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b × a - b। चौथा, ये 3 मूल सूत्र हुए। पहला नंबर सूत्र से एक और सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। इस 2ab को हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, पहले से बाएं तरफ a + b का होल स्क्वायर है, इसको हम ज्यों करते हुए लिख देंगे, और 2ab को इधर पक्षांतर करेंगे, बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस है तो इधर आकर -2ab हो जाएगा। दाएं पक्ष में क्या बचेगा, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर। इस तरह से पहला नंबर सूत्र से ये चौथा नंबर सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये सूत्र हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। उसी तरह से दूसरा नंबर सूत्र से एक 5वां नंबर सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बायां पक्ष में जो है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर, और इधर दाएं तरफ -2ab है, इसको पक्षांतर करके हम लाएंगे तो यह +2ab बन जाएगा, और बराबर का चिन्ह दे देंगे
दाएं तरफ जो बचेगा उसको हम उतार देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए दो सूत्र हो गया, क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इसी को निकालने के लिए ये सूत्र हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से पहला से चौथा निकला, दूसरा से आपको पांचवा सूत्र निकला। इस तरह से ये 5 सूत्र हुए और इसको याद रखना जरूरी है। इसे आप याद करेंगे, याद रखेंगे। इस पाठ में आपको पढ़ना है, इससे अभ्यास में कुछ पढ़ना है और कुछ अगले अभ्यास में। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना के कैसे हो जाता है, इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो इस सूत्र का भी निर्माण आपको छठा में बताया गया है, सातवां में बताया गया है, इसलिए आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं। इतना जानिए कि a प्लस बी को फिर a प्लस बी से हम गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। गुणा करने की तरीका आप जानते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अब चलिए अभ्यास प्रश्नावली 5.1 में पहला नंबर क्वेश्चन जो है उस पर हम विचार करते हैं। पहला का पहला, 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इससे बहुपद को विस्तार से लिखने के लिए इसमें हम सूत्र की चुनाव करेंगे। किस सूत्र के, किस सर्व समीका के आधार पर इसका हम विस्तार करेंगे। देखिए इन दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह है और तब होल स्क्वायर किया गया है। इस तरह से देखिए तो दो पदों के बीच में प्लस का चिन्ह वाला सूत्र कौन है, तो यहाँ 1 नंबर से 2 ठो पद दिया गया है और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह और इसका वर्ग है, यानी इसे को विस्तार से लिखने के लिए इस पहला नंबर सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए चुके का चिन्ह लेकर के इस सूत्र को पहले हम लिख डालेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए का चिन्ह देकर अब इसको हम यहाँ उतारेंगे। जिसका विस्तार करना है इसी को विस्तार से लिखना है, इसलिए इसको हम यहाँ उतारेंगे। छोटा कोष्ठ 5x प्लस 3y कोष्ठ में घेर करके होल स्क्वायर कर देंगे बराबर का चिन्ह। अब इससे इसकी हम तुलना करेंगे। यहाँ पहला पद a है, इसमें पहला पद 5x, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। इसमें दूसरा पद भी है, इसमें दूसरा पद 3y, यानी a के स्थान पर 5x है और b के स्थान पर 3y। अब हम क्या करेंगे, इसमें जहां जहां a मिलेगा उसकी जगह पर हम 5x को लिखेंगे, चूंकि यहाँ a की जगह पर 5x है, और इसमें जहां जहां b मिलेगा उसकी जगह पर हम 3y लिखेंगे, क्योंकि b के स्थान पर 3y। तो चलिए लिखते हैं। बाकी जो पावर है, जो चिन्ह है, जैसे है वैसे ही रहेगा। चलिए यहाँ a है तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, 5x लिख दीजिए। यहाँ अक्षर और संख्या दोनों, चर और अक्षर दोनों, तो चर और अक्षर दोनों अगर एक साथ हो तो इसको कोष्ठ में घेर करके तब स्क्वायर देना चाहिए, यही स्क्वायर को उतार देंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर यहाँ 2 जो है जैसे है वैसे उतार देंगे। यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, उस गुणा के चिन्ह को उजागर कर देंगे। फिर a है, फिर a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो a के स्थान पर 5x है, इसलिए a के स्थान पर हम 5x लिखेंगे। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ गुणा का चिन्ह लिखेंगे। फिर b है, b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो b के स्थान पर देखिए 3y, तो b के बदले में हम 3y लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। फिर b है तो b के बदले में क्या है, 3y, तो b के बदले में हम 3y लिखेंगे।
यहाँ भी चर है और अचर है, दोनों एक साथ है, इसलिए कोष्ठ में घेर देंगे और इस स्क्वायर को यहाँ उतार। अब देखिए तो यहाँ 5x 5x दोनों का वर्ग है। ये पावर 2 का मतलब हुआ, ये कोष्ठ का मतलब हुआ इस टोटल का, कोष्ठ के अंदर जितने हैं सबका पावर 2, यानी कोष्ठ के अंदर क्या क्या है, 5 है और x भी, तो 5 को भी 2 बार गुना करेंगे और x को भी 2 बार गुना करेंगे, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, स्पष्ट है, और x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि 5 को 2 से गुना करके 10 लिख देते हैं, इससे हिसाब गलत हो जाता है। 5 का पावर 2 है, इसका मतलब है कि 5 में 5 से गुना करना, यानी 5 को 2 बार लिखकर गुना करना, 5 को 2 से गुना नहीं करना है, ऐसे गुना करेंगे गलत हो जाएगा, ऐसे गुना करना है 25 होगा, यही 25 यहाँ लिखना। अब देखते हैं ये प्लस का चिन्ह उतार और इन तीनों को एक साथ गुना करें, 2 पचे 10, 10 या 30, यानी 30 हो जाएगा, और x और y को गुना करेंगे x y, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह उतारेंगे और फिर यहाँ देखिए 3y का होल स्क्वायर, यानी 3 का भी स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 में 3 से 2 बार गुना करेंगे यानी 9 हो जाएगा 9, और y को 2 बार गुना करेंगे y स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको पहला से लेकर 9वां तक बनाना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम बट्टा वाला बतलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में क्या है, x बट्टा 5 माइनस y बट्टा 6 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस सूत्र का इसमें से प्रयोग करेंगे, तो दूसरा नंबर सूत्र देखिए, माइनस वाला। यहाँ माइनस वाला बहुपद है इसलिए यहाँ ये माइनस वाला सूत्र है, इसका हम उपयोग करेंगे। इस सूत्र को हम लिखेंगे, चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इसलिए का चिन्ह देकर अब क्वेश्चन देते हैं, x बट्टा 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते समय इसकी और इसकी तुलना करेंगे, तुलना करके देखें, ए के स्थान पर यहाँ क्या है x बट्टा 5, यानी इसमें जहां जहां ए होगा उसकी जगह पर x बट्टा 5 लिखेंगे। फिर देखिए b के स्थान पर क्या है y बट्टा 6, यानी इसमें जहां जहां b मिलेगा उसकी जगह पर y बट्टा 6 लिखेंगे, और बाकी जो चिन्ह है, बाकी जो घात है, जैसे है वैसे उतार देंगे। चलिए देखते हैं, a की जगह पर x बट्टा 5 वाले लिखेंगे, और इसका पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कर देंगे। फिर 2 लिखेंगे गुना, a की जगह पर क्या लिखेंगे, तो फिर x बट्टा 5 लिखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, और b है तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे y बट्टा 6 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, और फिर b है तो b की जगह पर हम y बट्टा 6 लिखेंगे, और पावर 2 है तो इसको घेर करके पावर हम 2। अब देखिए कोष्ठ में जितने हैं सबको 2 बार गुना कर दीजिए। कोष्ठ के अंदर क्या क्या है, तो x है और 5, तब पहले x को हम 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगी, अब 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 होगा, फिर ये माइनस का चिन्ह उतार देंगे, ये 2 है तो 2 से 6 को घटा दीजिए 3 में। अब देखिए क्या बचता है, ऊपर बचेगा x और y, इसको गुना कर दीजिए x y, नीचे बचेगा 5 और 3, इसको गुना कर दीजिए, और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार दीजिए, y को 2 बार गुना कीजिएगा y स्क्वायर हो जाए, और 6 को 2 बार गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से आप इन 9 क्वेश्चन को
हल करके लाएंगे। अगले दिन एक काम और करेंगे, आपसे जो जो हिसाब इसमें से नहीं बने मेरे मोबाइल पर मैसेज आप कर देंगे, उस क्वेश्चन को हम फिर कल आपको बताएंगे। अगर आप मैसेज नहीं करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको बनाने आ गया, तो जो कठिनाई होगी हम लोग एक साथ जब कोचिंग में मिलेंगे तो उस समय हल करेंगे, और आगे तब हम इसके आगे आपको कल समझाएंगे। चलिए इसी के साथ आपको